कहते हैं इतिहास की कुछ सबसे बड़ी लड़ाइयां हथियारों से नहीं बल्कि फैसलों से शुरू होती हैं। आज हम उन फैसलों की ही कहानी समझेंगे, वो फैसले जिन्होंने महाभारत जैसे महायुद्ध की नींव रखी। सोचिए जरा, सिर्फ एक वादा, थोड़ी सी पारिवारिक दुश्मनी और किस्मत का एक खेल, क्या ये सब मिलकर एक महायुद्ध को जन्म दे सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, यही तो महाभारत के केंद्र में है। ये कहानी है इंसानी फैसलों की एक ऐसी चेन की जहां हर अगला कदम विनाश के और करीब ले जाता है। तो चलिए उस रास्ते को देखते हैं जो सीधा कुरुक्षेत्र तक गया। तो ये सब शुरू कहां से हुआ? कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य से, हस्तिनापुर, और इसकी जड़ें जुड़ी थी महान चंद्रवंश से। और देखिए, ये कोई साधारण वंश नहीं था, ये था चंद्रवंश, इतना महान कि इसी वंश में जन्मे राजा भरत के नाम पर हमारी इस भूमि का नाम भारत पड़ा। सोचिए, और इसी महान विरासत की राजधानी थी हस्तिनापुर, जहां उस समय राजा शांतनु का शासन था। राजा शांतनु के एक पुत्र थे, देवव्रत, गंगापुत्र देवव्रत, हर तरह से योग्य, शक्तिशाली और सिंहासन के एकमात्र निर्विवाद उत्तराधिकारी। मतलब सब कुछ तय था। लेकिन यहीं पर कहानी में आता है पहला और शायद सबसे बड़ा मोड़, एक ऐसा फैसला जिसने आगे की पूरी कहानी की दिशा ही बदल कर रख दी। हुआ ये कि राजा शांतनु को सत्यवती नाम की एक स्त्री से प्रेम हो गया और वो उनसे विवाह करना चाहते थे। लेकिन सत्यवती के पिता ने एक बड़ी मुश्किल शर्त रख दी। शर्त ये थी कि हस्तिनापुर का सिंहासन देवव्रत को नहीं बल्कि सत्यवती से होने वाले बेटे को मिलेगा। अब राजा के लिए ये तो बहुत बड़ी दुविधा थी, एक तरफ प्रेम, दूसरी तरफ पुत्र का अधिकार। जब देवव्रत को अपने पिता की इस दुविधा का पता चला तो उन्होंने एक ऐसा त्याग किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने न सिर्फ सिंहासन का त्याग किया बल्कि आजीवन विवाह न करने की, ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा भी ले ली, ताकि भविष्य में उनकी संतान भी कभी सिंहासन पर दावा न कर सके। और इसी भीषण प्रतिज्ञा ने देवव्रत को भीष्म बना दिया। देखिए, भीष्म की प्रतिज्ञा ने उनके पिता को तो खुशी दे दी, लेकिन अनजाने में ही हस्तिनापुर के भविष्य में संघर्ष के बीज बो दिए। क्योंकि एक नियम सा है, जब सिंहासन से असली हकदार हट जाता है तो सत्ता के लिए संघर्ष होना लगभग तय हो जाता है। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। आगे चलकर हस्तिनापुर का राजपरिवार दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ थे कौरव, राजा धृतराष्ट्र के 100 बेटे, जिनका लीडर था दुर्योधन, और दूसरी तरफ थे पांडव, राजा पांडु के 5 बेटे, जिनमें सबसे बड़े थे युधिष्ठिर। अब पांडव तो अपने गुणों और धर्म के लिए जाने जाते थे, लेकिन दुर्योधन के मन में अपने इन भाइयों के लिए सिर्फ और सिर्फ ईर्ष्या और नफरत भरी हुई थी। और ये दुश्मनी सिर्फ मन तक ही सीमित नहीं रही। जैसे जैसे पांडवों की लोकप्रियता बढ़ रही थी, दुर्योधन की नफरत भी बढ़ रही थी। उसकी ईर्ष्या इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसने पांडवों को खत्म करने की कई साजिशें रची। कभी उन्हें लाख के घर में जलाकर मारने की कोशिश की, तो कभी भीम को जहर देकर मारने का प्लान बनाया। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां सालों से सुलग रही ये दुश्मनी एक भयानक अपमान में बदल जाती है। एक ऐसा पल जिसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रह सकता था। शकुनी के छल से भरे पासे के खेल में युधिष्ठिर धर्म के नाम पर खेलते गए और हारते गए, और ये पतन इतनी तेजी से हुआ कि कोई सोच भी नहीं सकता। एक एक करके वो सब कुछ हार गए। पहले अपना पूरा राज्य, फिर अपने चारों भाई, फिर खुद को, और अंत में उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। और इसके बाद भरी सभा में जो हुआ वो सिर्फ एक अपमान नहीं था, वो महाभारत के इतिहास का सबसे काला अध्याय था। द्रौपदी का चीरहरण, ये वो एक घटना थी जिसने सुलह के, वापसी के, शांति के सारे रास्ते हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए। इस भयानक अपमान के बाद पांडवों को सजा के तौर पर 13 साल का वनवास मिला। लेकिन अपना वनवास पूरा करने के बाद भी युद्ध को टालने का एक आखिरी प्रयास किया गया। सोचिए, 12 साल का वनवास और 1 साल का मुश्किल अज्ञातवास पूरा करने के बाद भी पांडवों ने शांति का ही रास्ता चुना। उन्होंने अपना पूरा राज्य वापस नहीं मांगा, उन्होंने सिर्फ 5 गांव मांगे ताकि युद्ध टल जाए। ये शांति के लिए एक आखिरी और बहुत ही विनम्र प्रस्ताव था।
लेकिन अहंकार में डूबे दुर्योधन ने शांति के इस मौके को भी लात मार दी। उसका जवाब साफ और दो टूक था, सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दी जाएगी। बस इस एक वाक्य ने युद्ध पर अंतिम मुहर लगा दी। और इस तरह एक प्रतिज्ञा, सालों की दुश्मनी और एक इनकार के बाद कहानी कुरुक्षेत्र के मैदान में आ पहुंची, जहां दोनों तरफ की विशाल सेनाएं एक दूसरे के खून की प्यासी युद्ध के लिए तैयार खड़ी थीं। लेकिन ठीक जब युद्ध का शंख बजने ही वाला था, महान योद्धा अर्जुन की नजर सामने खड़ी सेना पर पड़ी। और उन्होंने क्या देखा? दुश्मन नहीं, अपने, उनके पूज्य दादा भीष्म, उनके गुरु द्रोण, उनके भाई बंधु। वो एकदम से टूट गए। अपनों पर शस्त्र कैसे उठाएं, इसी सवाल ने उन्हें इतना तोड़ दिया कि उन्होंने अपने हथियार नीचे रख दिए। और दोस्तों, संकट और दुविधा का यही वो क्षण है जहां से दुनिया के सबसे महान आध्यात्मिक संवाद का जन्म होता है। ठीक इसी पल से भगवद गीता का उपदेश शुरू होता है, जहां सारथी बने श्री कृष्ण अपने मित्र अर्जुन को कर्म और धर्म का सच्चा मार्ग दिखाते हैं। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि जब अपना कर्तव्य और अपना परिवार आमने सामने खड़े हों, तो इंसान को कौन सा मार्ग चुनना चाहिए। ये वही दुविधा है जिसका सामना अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में किया था। और सच कहूं तो ये सवाल आज भी उतना ही बड़ा है।